स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुलाई माह का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी या दरोगा की एग्ज़ाम हो गई, फिर एनटीपीसी का सीबीटी 2, फिर ग्रुप डी की भी एग्ज़ाम होने वाली है। तो इन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो क्वेश्चंस देखते हैं। ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई है? तो अभी अभी ओलंपिक समाप्त हुआ जो कि टोक्यो में खेला जा रहा था, और इसमें जो सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता जो बनी है उनका नाम है जापान की मोमिजी निशिया। उनका क्या नाम है? जापान की मोमिजी निशिया। इनकी उम्र उस समय 13 साल 330 दिन हो रही थी, और इन्होंने सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक को प्राप्त किया। ठीक है, अब है कि किस खेल के लिए इनको यह स्वर्ण पदक मिला है, तो उसका नाम है स्केट बोर्डिंग। इसका क्या नाम है? स्केट बोर्डिंग। इसी खेल के लिए इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, और इस खेल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्केट बोर्डिंग को पहली बार इसमें शामिल किया गया, और इसी खेल में जापान की मोमिजी निशिया ने सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर ली, मात्र 13 साल 330 दिन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। ये कब मनाया गया? 28 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, इसका क्या नाम है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये कब मनाया गया? 28 जुलाई को मनाया गया। अब है कि इस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य? तो वैसे जानवर या पेड़ का संरक्षण करना है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या मना रहे हैं? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। कब? 28 जुलाई को। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? फिर से दिवस का ही क्वेश्चन। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, अब इनका थीम था एक जिसका नाम है उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम क्या रखा गया था इस बार? उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथों में। और अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा बाघ हैं 2967, पूरे वर्ल्ड में 3900 के सापेक्ष 2967 इंडिया में है। और हम बाघों की जनगणना जो होती है प्रत्येक वर्ष कितने सालों पे होती है? 4 वर्षों पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये जो ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट जो है शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? पुरी। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट के शुरू होने से अब वाटर को फिल्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ये शुद्ध वाटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो सेम है पुरी, उड़ीसा। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जल यहीं पे क्या शुरू हुआ है? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन है? ये जो है इंदौर। इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर है इंदौर। ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है, और इसमें इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से, ठीक है, ये हवा को शुद्ध करने के लिए यह जो परियोजना है वो कितने साल के लिए संचालित की जाएगी? 5 सालों के लिए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम कितने सालों के लिए संचालित किया जाएगा? 5 वर्षों के लिए। और किसके सहयोग से? इंदौर नगर निगम और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से। और किस लिए? तो हवा को शुद्ध करने के लिए। और इसको शुरू कौन किया?
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये ट्रांसजेंडर जो समुदाय है, ट्रांसजेंडर समुदाय, तो नौकरियों में आरक्षण देने वाला कौन राज्य बन गया? कर्नाटक। कितना दे रहा है? 1%। नेक्स्ट, 26 जुलाई 2021 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध, तो उसी के विजय दिवस जो मनाई जाती है कौन सी इस बार मनाई गई है? 22वीं। ये जो है वो 22वीं विजय दिवस मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? ये तो कौन सा जहाज था? भारतीय नौसेना का जहाज तलवार था। तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर, जिसका नाम क्या है? मोम्बासा में, जिसका क्या नाम है? मोम्बासा में पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? कटलेस एक्सप्रेस 2021। ठीक है, इसमें 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी शामिल हुए थे इसमें, जैसे इंटरपोल भी शामिल था इस संघ से। तो भारतीय नौसेना का जहाज जो तलवार है अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? कटलेस एक्सप्रेस 2021। और 12 पूर्वी अफ्रीकी देशों के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मेरी सरकार। किस दिन किए थे? कारगिल विजय दिवस पर इसकी घोषणा की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मेरी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के निशानेबाज यांग कियान, ये सेम एक साथ है, यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चाइना का हैं, चीन का हैं, निशानेबाज हैं ये, जो कि महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में, ये महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता, कहना कहाँ की? चाइना की। ठीक है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा हड़प्पाकालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा जो हड़प्पाकालीन किस नगर को, तो ये है गुजरात के धौलावीरा को, गुजरात के धौलावीरा को ये घोषित किया गया है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये कहाँ पड़ता है? कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ है ये? कच्छ के रण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। अब ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस दिवस को मनाने का, इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना लोगों के बीच। ठीक है, इस बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ताकि पहले से ही सतर्क रहें। ठीक है, अब विश्व हेपेटाइटिस दिवस, तो ये हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस क्या है? तो इससे यकृत में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। हेपर और आइटिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब, आइटिस का मतलब क्या होता है? सूजन होता है, और हेपर मतलब क्या हो गया? यकृत हो गया, तो मतलब यकृत में सूजन, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इस योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसकी शुरुआत की गई। अब है कि इसको शुरू करने का उद्देश्य मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का, तो जो भी अनाथ हुए बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 21-22 जुलाई को किन दो देशों की नौसेना ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया? तो किन दो नौसेना ने भाग लिया था? किन दो देशों की नौसेना ने? एक भारतीय नौसेना और दूसरा यूके की रॉयल नेवी।
ठीक है। इन दोनों देशों की नौसेना ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया था 21-22 जुलाई को जो संपन्न हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? इसका नाम है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ठीक है। इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अब एक इसका मनाने का उद्देश्य तो रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए यह मनाया जाता है, ठीक है। 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और इसका उद्देश्य है रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए, ठीक है। क्यों 30 जुलाई को ही इसी दिन 1927 में देश में पहली बार भारतीय प्रसारण जो कंपनी IBC नामक एक निजी कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1927 में, 30 जुलाई 1927 को। और उसी के अवधि में हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, ताकि रेडियो के महत्व से लोगों को अवगत कराने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजनों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने वाले गैर सरकारी संस्थान सार्थक शिक्षा न्यास ने किस ऐप का अनावरण किया है? तो इस ऐप का नाम है रोजगार सारथी। ऐप का क्या नाम है? रोजगार सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में जो है भारत 10वें पोजीशन पे है। किस स्थान पे है? 10 में। अब है कि इसमें प्रथम स्थान किसने लाया? तो अमेरिका ने। याद रखना, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान अमेरिका, और दूसरा स्थान पर 2 देश हैं, UK है एवं सऊदी अरब है। और भारत का स्थान कैमा है? 10वां है, ठीक है। अब ये साइबर सुरक्षा जो सूचकांक होता है, इसका प्रदर्शन का आधार क्या होता है? ये 5 मापदंडों पे आधारित होता है। कानूनी उपाय हो गया, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय और क्षमता विकास। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये 5 मापदंड के आधार पे वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक तैयार किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खेल पत्रकार दिवस। इसका क्या नाम है? विश्व खेल पत्रकार दिवस। और इसको मनाने का उद्देश्य जो है पत्रकार के काम को स्वीकार करना एवं उन्हें बेहतर कार्य के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य। और एक कब मनाया गया? 2 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा, ठीक है। और इसको मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषित किया।